हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा पार्ट 4 है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज़ इंग्लिश के नाम से। और आज उसका पार्ट 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 5 इंडियन हैबिट टू अवॉइड इन इंग्लिश। ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो हमें वाइल कॉन्वर्जेशन उनको अवॉइड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंग्लिश वीडियोज़। सबसे पहली हैबिट है ट्रांसलेटिंग वर्ड बाय वर्ड। हम इंडियंस क्या करते हैं, हम हर एक सिंगल वर्ड को, हिंदी वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंग्लिश वर्ड का एक पैटर्न होता है और हम उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अगर आप देखें तो हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके इन सेंटेंस को सही कह सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम हैविंग फीवर, ये गलत सेंटेंस है। माई हेड इज़ पेनिंग, आई एम गेटिंग लेट, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये सभी सेंटेंस गलत हैं। तो फिर सही सेंटेंस क्या है, चलिए देखते हैं। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। इस तरह से आई एम हैविंग फीवर आप इस तरह ना कह करके आप कह सकते हैं आई हैव अ फीवर, बल्कि आपको यही कहना है, यही सही है। माई हेड हर्ट्स, मेरा सिर दुख रहा है। आई एम रनिंग लेट, मुझे देर हो रही है। जैसे आई एम गेटिंग लेट, ये सेंटेंस हम बोलते हैं, अक्सर हम मानते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो सही है। कुछ हद तक सही है अगर आप, लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो आई एम रनिंग लेट बोलते हैं, मुझे देर हो रही है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलना भी गलत है। आई अंडरस्टैंड आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर हम इन दो सेंटेंस को देखें, आई एम रनिंग लेट और आई एम गेटिंग लेट में क्या फ़र्क है। मोस्टली इंडियंस आई एम गेटिंग लेट बोलते हैं, जो कि हम सब मानते हैं कि सही है, ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की, तो नेटिव स्पीकर आई एम गेटिंग लेट नहीं बोलते, वो बोलते हैं आई एम रनिंग लेट। तो आप भी इस बात का ख्याल रखें। आपको भी अगली बार जब भी आप कहें कि मुझे देर हो रही है, तो आप आई एम गेटिंग लेट ना कह करके आई एम रनिंग लेट बोले, ताकि सामने वाला इस बात को समझे और आप भी सीखें और सामने वाला भी सीखे। अंग्रेज़ी में हम हर चीज़ का सीधा अनुवाद नहीं करते और करना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार सेंटेंस गलत हो जाता है। चलिए मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैव, फील, हर्ट, रन, इस तरह की वर्ब लिखी हुई है। आप इनको एज इट इज़ यूज़ ना करें, कई बार गलत होता है। तो चलिए आज की हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हैबिट हमारी टू है यूजिंग ओनली एवरीवेयर। कई बार हम ओनली ओनली जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो हम ओनली का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं हर जगह, लेकिन हमें ओनली का प्रयोग हर सेंटेंस में नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई वॉज आस्किंग यू ओनली, शी इज़ माई फ्रेंड ओनली, टुडे आई एम गोइंग देयर ओनली। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगते हैं और हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बोलने के आदी हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और करेक्ट इंग्लिश को बोलना चाहिए। आई वॉज आस्किंग यू ओनली आप हर बार यूज़ ना करें। मैं तुमसे ही पूछ रही थी। शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। आई एम गोइंग देयर टुडे, मैं आज वहाँ जा रही हूँ। ओनली हमेशा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा यूज़ करने से आपका जो इंग्लिश टोन है वो चाइल्डिश लगता है। अगर आप बार बार ओनली ओनली, कई बार हम लाइक इस तरीके के वर्ड आते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है तब इस तरह के वर्ड आते हैं, तब हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी नहीं लगती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप है। whenever you feel like saying only, pause 1 second, जहाँ पर आप
ओनली बोलना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर ओनली ना बोल करके एक सेकंड के लिए सोचो, पॉज लो, और अगर आपको लग रहा है कि बिना ओनली बोले उसका मीनिंग क्लियर है तो ओनली को नहीं बोलना चाहिए। आई होप कि ये जो हैबिट्स हैं ये आपको आपके लिए यूज़फुल होंगी और लग रही होंगी आपको, क्योंकि ये वो कॉमन हैबिट्स हैं जो हम रोज़ करते हैं वाइल स्पोकन इंग्लिश। हैबिट 3, ओवर यूजिंग एक्चुअली, बेसिकली, लिटरली। इन वर्ड का भी हम वाइल कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम जब भी स्पोकन इंग्लिश को शुरू करते हैं तो इस तरीके के वर्ड से ही शुरू करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। Actually, he was literally very tired. Basically, the literally he doesn't know anything. तो इस तरीके से जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है, तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। करेक्ट वर्जन देखते हैं। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गई थी। ही डज नॉट नो एनीथिंग, उसे कुछ नहीं पता। गुड यूजेस आप देख सकते हैं। एक्चुअली आई नीड योर हेल्प, दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए थी। बेसिकली इट मीन्स द सेम, मूल रूप से इसका मतलब यही है। तो इस तरीके से आप बेसिकली और का यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार आप इन वर्ड को हैबिचुअली यूज़ ना करें, इन वर्ड को आप क्लैरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी हैबिट ना बनाएं कि आप हर एक सेंटेंस में एक्चुअली बेसिकली इस तरीके के वर्ड डाल रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए एक माइक्रो स्टोरी है। जब हम कभी भी एक्चुअली 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 इस तरीके का वाइल्ड कॉन्वर्जेशन यूज़ करते हैं, तब सामने वाले को लगता है कि हम नर्वस हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको इन वर्ड का यूज़ बार बार नहीं करना है। आपको इनका यूज़ तभी करना है जब इनकी ज़रूरत हो, इनको वाइजली यूज़ करना है। हैबिट 4, स्पीकिंग टू फास्ट टू साउंड फ्लुएंट। कई बार हमें लगता है कि अगर हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हम बहुत साउंड फ्लुएंट करेंगे, बहुत अच्छा फ्लुएंसी आएगी, लेकिन ये गलत है। हमें इंग्लिश को जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि ये क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? यहाँ से लेकर के ये, जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो जो आपकी इंग्लिश है वो ऐसी लगती है। सो बेसिकली ये सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू गो टू द मॉल बट आई डोंट हैव टाइम। मैं मॉल जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब भी आप इंग्लिश को बोले तो आपको उसको फील करके बोलना है, आराम से बोलना है, ताकि जो भी सुन रहा है, जो भी लिसनर है, उसको मीनिंग की क्लैरिटी हो। बहुत जल्दी नहीं बोलना है। जल्दी आप जब बोलते हैं तो आप नर्वस भी हो जाते हैं। कई बार एक दो गलती हो जाती है, फिर आप नर्वस हो जाते हैं और फिर आप बोल नहीं पाते। तो आपको ये नहीं करना है। तो यहाँ पर एक टिप लिखा हुआ है आपके लिए, एवरी सेंटेंस के बीच में आपको हल्का 1 सेकंड का पॉज लेना है। ये नेचुरल फ्लुएंसी को दिखाता है। यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। So repeat after me. I speak clearly. I am in the control of my sentence. My English is improving daily. इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बोलें ताकि जो तरीका है बोलने का वो बहुत अच्छा हो, स्लो हो, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए। 5 जो हमारे हैबिट है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए वो है सेइंग सॉरी। हर बार हम बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी बोल देते हैं। सॉरी वहाँ पर भी जहाँ पर ज़रूरत नहीं है सॉरी की, वहाँ पर भी हम सॉरी बोल देते हैं। जैसे कि हम कई बार सेंटेंस बोलते हैं, सॉरी कैन यू रिपीट, सॉरी माई इंग्लिश इज़ वीक, सॉरी आई डोंट नो दिस वर्ड। सो आपको सॉरी नहीं बोल करके क्या बोलना है, चलिए देखते हैं। बेटर वर्जन ये है कि आप इस तरीके से बोले, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, क्या आप दोबारा कह सकते हैं। सॉरी इस तरीके से कह करके आप ना बोलें। ये एक बेहतर सेंटेंस है जिसको आप बोल सकते हैं। आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश, मैं अभी अंग्रेज़ी सीख रही हूँ। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का क्या मतलब है। तो इस तरीके से आप
सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर हम इस तरीके की कॉन्वर्जेसन करते हैं, बिगनर अगर आप टाइम है, शुरुआती टाइम है, तब तो ठीक है, लेकिन आपको इन हैबिट को ध्यान में रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और अपने इंग्लिश को फ्लुएंट बना लेना चाहिए। कई बार हम हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं, वो भी गलत हैबिट है, हमें नहीं करना चाहिए। आई एम गोइंग मार्केट और फिर हम हिंदी बोलते हैं, तुम चलोगी, मुझे टॉक इन इंग्लिश करना है। इस तरीके से हिंदी इंग्लिश को मिक्स नहीं करना है, ये भी ऑकवर्ड लगता है। करेक्ट, आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोले या पूरा हिंदी में बोले। आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी में बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे भी हमारा प्रैक्टिस राउंड है। आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग वर्ड बाय वर्ड, मैं शब्द दर शब्द अनुवाद नहीं करती। आई स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, मैं धीरे और साफ बोलती हूँ। आई एम बिकमिंग बेटर एवरी डे, मैं रोज़ बेहतर बन रही हूँ। आई डोंट अपोलोजाइज टू मच, मैं ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी नहीं बोलती। आई चूज़ माई वर्ड्स केयरफुली, मैं अपने शब्द सोच समझ कर बोलती हूँ। यहाँ पर आपका टेस्ट है, यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं 5 सेंटेंस। आपको ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर हम कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे। माई हेड इज़ हर्ट, हर्टिंग, पेनिंग, what we have to use. I am running late or I'm getting late. यहाँ 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप 5 सेंटेंस को देख सकते हैं और टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। आज हमारी सीरीज़ का पार्ट 4 हमने कवर कर लिया है। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सीरीज़ कैसी लग रही है और आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी इन द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय, टेक केयर।